हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी जो है यहाँ 24,174 से डाउन आ सकती है और यहां से निफ्टी जो है लगभग कह सकते हैं 450 पॉइंट के आसपास डाउन आ गई। ठीक है, अब करते हैं प्रिडिक्शन कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहां से हम देख रहे हैं, यहां पर अगर हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि बाजार में निफ्टी 50 में एक सप्लाई बन गया है। अभी मैं सेंसेक्स का भी करूंगा प्रिडिक्शन, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी करूंगा प्रिडिक्शन। आप देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक सप्लाई जोन का कहते हैं स्ट्रक्चर, कैसे ऐसे को। ठीक है, जैसे ये हो गई एक रेड कैंडल, तो ये हो गया ड्रॉप। ये दोनों लगभग एक बेस कैंडल है और ये क्या है, रेड कैंडल है, ड्रॉप। लेकिन मुझे लगता है मार्केट अच्छी खासी बेरी से भी और रह सकती है, इसलिए मैं यही इसको ही एक कह सकते हैं, प्रॉपर तो नहीं है लेकिन लगभग मान सकते हैं, तो इसको मैं लेगिंग मान ले रहा हूं। तो ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप पैटर्न का सप्लाई जोन है। मन में एक प्रश्न आप सबके आ रहा होगा जरूर कि ये सप्लाई जोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर आप इसको क्यों कर रहे हैं कंसीडर। देखिए ऐसा है कि निफ्टी हो या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी की चाल को समझने के लिए कई और चीज़ों को, सेक्टर्स को और चीज़ों को सबको मर्ज करके देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये सप्लाई जोन को मैंने कंसीडर किया है और मार्केट बेरिश है, मार्केट अच्छे सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। यहीं पर हमारा प्रेडिक्शन था कि निफ्टी 50 इन किन्हीं एरियाज को हिट करके डाउन आ सकती है और वहीं से निफ्टी डाउन आ रही है। ठीक है, अगर हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन, ठीक है, और ये हमारी यहां पर रही प्रॉक्सिमल लाइन। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में एक सप्लाई जोन की जो एरिया आ रही है किस टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा इस लाइन को चाहे तो और भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्किंग में हो जाता है 19-20 को ध्यान रखिएगा आप सब। ठीक है, और कौन सा समय को ट्रेडिंग करनी है, हम तो सिर्फ बाजार का व्यवहार जानने के लिए निफ्टी 50 देख रहे हैं या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी। ठीक है, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है 23,909 से लेकर के 23,935 के बीच में एक ये सप्लाई जोन की एरिया है। अगर निफ्टी 50 इस सप्लाई जोन की एरिया को हिट करती है तो हो सकता है फिर से हमको निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिले। ठीक है, हाँ एक विशेष सूचना है, हो सकता है हमारी वीडियोस को आप सब में से कई लोग पहली बार देख रहे हो, तो हो सकता है डिमांड सप्लाई जोन को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो, तो कोई बात नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर डिमांड एंड सप्लाई जोन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के डिमांड सप्लाई जोन की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और जिस वीडियो में मैंने बताया था निफ्टी 50 यहीं से क्यों गिरी, वो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में 5 सेकंड पहले दे दूंगा, आपको कॉर्नर पर उस वीडियो का दिखेगी, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, ये रहा निफ्टी 50 का व्यू। ठीक है, अब हम आते हैं सेंसेक्स में, तो आप देखते हैं मैक्सिमम टाइम लगभग जो है सेंसेक्स और निफ्टी 50 की जो पिक्चर है वो लगभग एक जैसी होती है। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ रहे हैं तो बस इसमें क्या है, सेंसेक्स में 2 बेस कैंडल प्रॉपर यहाँ पर दिख रही 1 आवर पर, और वहां पर लगभग एक ही बेस कैंडल दिख रही थी लगभग, लेकिन उसी एरिया के आसपास देखेंगे तो एक ड्रॉप, ये दोनों हो गई हमारी बेस कैंडल, उसके बाद ड्रॉप का एक ये सप्लाई जोन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन और ये रही हमारी यहां पर प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है, तो सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि 76,531 से लेकर के 76,683 के आसपास एक ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। तो अगर निफ्टी 50 सेंसेक्स एक साथ ऐसे सप्लाई जोन को हिट करते हैं तो हो सकता है हमको फिर से सेंसेक्स में यहां से गिरावट देखने को मिली। हाँ, मैं निफ्टी 50 में एक चीज कवर करना भूल गया, उसको मैं सेंसेक्स में कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर सेंसेक्स में एक चीज है कि हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स में यहां पर एक गैप है। तो हम कई बार देखते हैं मार्केट गैप को फिल करके नीचे से फिल करके ऊपर जाती है। जैसे प्रीवियस टाइम हमने सेंसेक्स के लिए बात किया था, इन किन्हीं एरियाज के पास में एक सप्लाई जोन की एरिया है। अगर सेंसेक्स इस सप्लाई जोन के आसपास जाता है
तो वहां डाउन आ सकता है, वहीं से डाउन आ गया। ठीक है, तो देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि गैप काम करेगा नहीं काम करेगा। तो अगर मैं अपना व्यक्तिगत विचार दूं तो मार्केट के हिसाब से बेरी से मुझे लगता है कि ये गैप हो सकता है सेंसेक्स को थोड़ा रोक करके उछालने की कोशिश करे, लेकिन फाइनली हो सकता है ये गैप भी ब्रेक कर दे सेंसेक्स। ऐसे निफ्टी 50 में भी जो गैप है उसको फिल करके हो सकता है थोड़ा सा मान कर दे, लेकिन फाइनली हो सकता है वो ब्रेक हो जाए सेलिंग को देखते हुए जैसी मार्केट डाउन आई है। ठीक है, हाँ अब मैं यहां पर वही पुरानी चीजें लेके आने वाला हूं। क्या चीज कि किसके सहारे चलना है। अभी भी हम यहां पर बैंक निफ्टी के सहारे ही चलने वाले हैं। वैसे आप यहां भी देख सकते हैं, चाहे तो आप चाहे देखें, यहां पर देख लें सेंसेक्स में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन है। मैं इस डिमांड जोन के तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं, थोड़ा वो सम्मान करे तो करे, बट उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। हाँ ये एक डिमांड जोन है, इसकी तरफ मैं जरूर जा सकता हूं। ये डिमांड जोन मुझे अच्छा लगता है। अगर सेंसेक्स के इस डिमांड की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन और ये रही प्रॉक्सिमल। मैं थोड़ा इसको वाइड ही मार्क करने वाला हूं क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है इस डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर से ही सेंसेक्स सपोर्ट लेने की कोशिश करे अभी के प्राइस हिसाब से। तो सेंसेक्स में जो डिमांड जोन मुझे नजर आ रहा है वो 74,460 से लेकर के 74,704 तक। मुझे लगता है सेंसेक्स में इससे पहले कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा आप सबको एक बात ध्यान होगी, जैसे यहां पर जब सेंसेक्स यहां पर पहुंच गया था तो हमने बात किया था, शायद निफ्टी में बात किया, सेंसेक्स में बात किया, देख लीजिएगा ऐसे गैप तो दोनों में था, निफ्टी में गैप था, सेंसेक्स में। तो हमने कहा था ये गैप बहुत दूर अब नहीं है, मुझे लगता है गैप जल्द ही मार्केट फिल कर देगी। और आपने देखा आज एक अच्छी सी गिरावट आई, हो सकता है आगे भी गिरावट आए, तो ये गैप जल्दी फिल हो गया। ठीक है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम, किसी का प्रेडिक्शन कभी भी गलत साबित हो सकता है। तो जैसे सेंसेक्स में यहाँ डिमांड जोन है, वैसे निफ्टी 50 में भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। हाँ आप में से एक सर है श्री, उनका सर का नेम लिख के आता है उस पर जो आईडी में, शायद AK खान करके आता है सर। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, आप प्रत्येक वीडियो में हमारा जो है अच्छा सहयोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये हो गया सेंसेक्स का, ठीक है, प्रेडिक्शन। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक में। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं, देखिए निफ्टी बैंक लिए हमने बात किया था, आप सबको ध्यान होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम कुछ कारणों बस जो है अब आप देख रहे होंगे काम नहीं कर रहा था, लेकिन टेलीग्राम अब एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, हम आपस में बातें कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश करता हूं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल ही फ्री है। हमारे 2 चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। बस ध्यान रखें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बैंक निफ्टी भी देखिए दुश्मन के इलाके से डाउन आ रही है। वीडियो में बात कर रहे थे बार बार कि सारी बाजार दुश्मन के इलाके पास ट्रेड कर रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूज में क्या चल रहा है, अमेरिका से इंडिया की डील चल रही है, क्या चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता तो चार्ट से फर्क पड़ता है, और चार्ट यहाँ पे जीत गया। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन है। लेगिन कैंडल मिसिंग है, यहाँ पर 4 बेस कैंडल हैं, फिर लगाउट है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में एक यहाँ पर डिमांड जोन है। ये रही हमारी डिजिटल लाइन और ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। अभी मैं इसको बिग टू बिग ही कर रहा हूँ कंसीडर। तो निफ्टी में एक डिमांड जोन है जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पे डिमांड जोन है? 55,733 से लेकर के 55,997 के बीच है। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया हिट करती है तो उसके पहले निफ्टी सेंसेक्स भी हो सकता है डिजिट में आ जाए, तो वहां से हो सकता है हमको मार्केट में एक बेहतरीन अपमूव देखने को मिले। बाकी मार्केट इज सुप्रीम। हाँ, एक आवश्यक सूचना दोस्तों, पहले बात तो आप में से बहुत से लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया और आप सब जो हमें प्यार देते हैं पर्सनल मैसेज करके टेलीग्राम पर कि सर इस कोर्स में आपने वो चीज़ दिया जो हमने उम्मीद भी नहीं किया था। तो बस ये सब आपका आशीर्वाद है। मेरा सिद्धांत है जो चीज़ मैं दूंगा वो पूर्णतः ईमानदारी के साथ दूंगा। और जो हमारा अगला कोर्स है ऑप्शन का कोर्स है वो मैं जल्द से जल्द देने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करिए।
और दोस्तों अगर आप सब में से भी हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल है। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर के हमारे कोर्स को देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी हमारा कोर्स आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे एप्लीकेशन का, वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है। बाकी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया वो इन इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर्पस से नहीं किया है, बस बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पर हमने यहाँ पर मार्केट की चाल को समझने का प्रयास किया है। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में हमसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पे आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहे कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।